हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एस्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है। इस बार का एस्टेट बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि पिछले साल भी हरियाणा टेट से चूकने वालों को हरियाणा सुपर टेट से हाथ धोना पड़ गया था। इसलिए आने वाली 1380 स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट हैं, उसके लिए आपको एस्टेट का फॉर्म फिल करना होगा, जिससे कि इस बार इस प्रकार की गलती से बचा जा सके। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन को, जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी से जारी किया गया है। कैटेगरी है SC PH कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। जो हरियाणा के SC PH कैंडिडेट डोमिसाइल के हैं, उनके लिए यदि एक लेवल का फॉर्म भरते हैं प्राइमरी का, तो उनको 500 रुपये देना पड़ेगा, और यदि वो प्राइमरी जूनियर दोनों भरते हैं तो 900 रुपये देना पड़ेगा, और यदि वो प्राइमरी TGT PGT तीनों देते हैं तो उनको 1200 रुपये देना पड़ेगा। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल के लिए 1000, 1800 और 2400। इसका जो है ये PRT लेवल का है। 1800 रुपये फीस जिसमें है उस TGT लेवल का है, और तीसरा वाला जो कॉलम है वो PRT TGT PGT तीनों के लिए है। और जो अदर स्टेट के हैं, ऑल कैंडिडेट नॉन हरियाणा डोमिसाइल इंक्लूडिव SC एंड PH भी, उनके लिए एक पेपर के लिए 1000, TGT PRT और TGT दो ठो देते हैं तो 1800, और PRT TGT PGT तीनों देते हैं तो 2400 रुपये लगेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम कब से स्टार्ट होगा? तो 4/11/2024 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/11/2024 को। करेक्शन इन पार्टिकुलर्स 15/11/2024 से 17/11/2024, 2 दिनों का टाइम मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए एस्टेट के लिए। Important candidates are advised to go through the guidelines instruction of this information bulletin carefully before applying for एस्टेट 2024। फॉर्म को भरने से पहले आप इसको भली भांति इसके गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करिए। आइए देखते हैं मेन पॉइंट पे क्या सिलेबस होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी एस्टेट के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? Who intends to be a teacher for class 1 to 5 PRT primary teacher and fulfill the minimum qualification, and who intends to be teacher for class 6 to 8th TGT 10 graduate teacher and fulfill the minimum qualification। उसी प्रकार PGT के लिए भी जितने मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है उसको आपको फुलफिल करना होगा। जैसे कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जिसको कहा जाता है, उसमें कौन कौन से मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उनको देखते हैं। जैसे PRT है प्राइमरी टीचर, तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 15% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम नोन एज इन अकॉर्डिंग विद द NCT रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीड्यूर रेगुलेशन 2007 नोटिफाइड ऑन 31 अगस्त 2009। अब इसमें आपको देखना है कि हमारा स्पेशल एजुकेशन है कि नहीं। मेन ये होता है, आपका मोटिव क्या होना चाहिए? स्पेशल एजुकेशन देखना। तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 15% मार्क एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, फाइनल ईयर हो या आप पास आउट हो, आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। तो ये आपका PRT का था। उसके बाद हम TGT का देखते हैं। तो TGT में देखिए 6 to 8 में क्या आपके स्पेशल को वैलिड किया है? तो 6 to 8 में जो है डिप्लोमा का नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन एजुकेशन जो यहाँ पे दिया है वो जनरल डिप्लोमा इन एजुकेशन है, ना कि स्पेशल एजुकेशन। और यहाँ पे
जो है 6 to 8 के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन को वैलिड किया गया है। तो बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं 6 to 8 का। प्राइमरी के लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। और टीजीटी का जो है उसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स ये 6 to 8 का होता है जनरली, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि टीजीटी हिंदी टीजीटी उसमें सब में दिया गया होगा। अब ये टीजीटी का है पूरा। अब हम पीजीटी का देखते हैं, क्या पीजीटी में भी बीएड स्पेशल को वैलिड किया है। पीजीटी लेवल 3 जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 15% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड मैट्रिक विथ हिंदी संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन विथ हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि पीजीटी के लिए अपना बीएड स्पेशल यहाँ पे वैलिड नहीं है। और सिलेबस को यदि हम देखते हैं, पीआरटी के लिए सिलेबस जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है 30 मार्क्स के आएंगे, 30 एमसीक्यू के लिए। लैंग्वेज में आपकी हिंदी 15 एमसीक्यू आएंगे और इंग्लिश के 15 एमसीक्यू आएंगे। तो टोटल 30 एमसीक्यूज़ 30 मार्क्स के लिए। जनरल स्टडीज़ आएंगे जिसमें आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 एमसीक्यूज़ और रीजनिंग एबिलिट्यूड 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। और हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस के लिए 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। मैथमेटिक्स के लिए 30 मार्क्स 30 एमसीक्यूज़ के लिए। इन्वायरमेंट स्टडीज़ 13 मार्क्स 30 एमसीक्यूज़ के लिए। अर्थात आपको जो है बाल विकास जो है पढ़ना है 30 नंबर का। लैंग्वेज में आपको हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर पढ़ना पड़ेगा। और जनरल स्टडीज़ में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, अर्थात गणित के 10 और रीजनिंग के 10 और हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ के 13 क्वेश्चन अलग से, इन्वायरमेंट स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन अलग से मिलेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे 16% अर्थात 90 नंबर। निगेटिव मार्किंग देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग्स। और उसी प्रकार 6 to 8 के लिए जो है आपका सिलेबस क्या रहना वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके CDP जो है 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। और लैंग्वेज में आपके हिंदी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। और जनरल स्टडीज़ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी और हरियाणा जीके के 30 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। उसी प्रकार सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, जो आप जैसे मैथ साइंस ऑप्टेड करते हैं तो शॉर्ट एमसीक्यूज आएंगे 60 नंबर के, तो टोटल 150 मार्क्स आएगा। ये था आपका पीआरटी टीजीटी। पीआरटी में आपके स्पेशल डीएड वैलिड है, स्पेशल डीएड वैलिड है। और टीजीटी में जो है आपका स्पेशल बीएड वैलिड है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस बार फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने वाली है। कितने पदों पे? तो 1380 स्पेशल एजुकेटर के 1380 पोस्ट आने वाली है, जिसमें पीआरटी और टीजीटी के दोनों के पद हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ट्वीट आया है हरियाणा बोर्ड की तरफ से कि 1380 स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी हम निकालने वाले हैं, लेकिन पिछले 1 साल से वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन आई होप कि अगले साल वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो डिसीजन इसमें चल रहा है, यदि सुनवाई अच्छी हो जाती है इस नवंबर के महीने में, तो आपकी अगले साल वैकेंसी हो जाएगा, सारे कंप्लायंस हो जाएंगे। तो आप देर न करते हुए फॉर्म को फिल कर दीजिए, चाहे पीआरटी टीजीटी दोनों लेवल का, चाहे आप पीआरटी अलग से चाहे टीजीटी अलग से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। प्राइमरी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी डीएड स्पेशल एजुकेशन और टीजीटी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बीएड स्पेशल एजुकेशन होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? धन्यवाद। आपको क्लास बड़ी जल्दी मिलने वाली है, उसके लिए आप बेचैन ना होइए। क्लास हम स्टार्ट कर देंगे
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।